हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा टेट का जो फॉर्म निकला है, जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है हरियाणा का, उसका जो है नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप देख सकते हो, ये हरियाणा की तरफ से बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन हरियाणा भिवानी की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे फीस के बारे में दिया हुआ है, जैसे इसमें 3 लेवल में एग्जाम कंडक्ट होता है फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। इसमें यहाँ पे फीस भी दे रखी है। फॉर सिंगल लेवल के लिए एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ हरियाणा 500, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट जो एससी है एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ हरियाणा डोमिसाइल 1000, एंड ऑल कैंडिडेट नॉन हरियाणा जो है उनको 1000 करनी है। फॉर 2 लेवल के लिए इतना, फॉर 3 लेवल के लिए इतना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी फीस इन्होंने बता रखी है। 4 नवंबर से स्टार्ट होंगे, 14 नवंबर इज द लास्ट डेट। करेक्शन करने की जो डेट है वो 15 से लेके 17 नवंबर के बीच में आप अपनी जो फॉर्म है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये इन्होंने बोला है कि आपको गाइडलाइंस जो है वो सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, कास्ट का सर्टिफिकेट, फिजिकली चैलेंज्ड है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी है। ये बहुत बड़ा है, तो मैं आपको बस कुछ चीज़ें ही यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूरी समरी दे रखी है कि एग्ज़ाम में क्या क्या है, लैंग्वेज, एग्जामिनेशन स्कीम और क्या रहेगी, स्ट्रक्चर्ड एलिजिबिलिटी। तो मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी से थोड़ा बता दूंगी। ये शॉर्ट टाइटल है, ये हरियाणा टेट का इस मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो हरियाणा में जो टीचिंग की वैकेंसी निकलती हैं आप उनमें एलिजिबल हो जाते हो, अगर आप इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है उसको क्लियर करते हो तो। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी सबके लिए अलग अलग है। जैसे अगर लेवल 1 की बात करें तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, उसके बाद आपके पास बीएड या फिर ऐसा कुछ डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का फॉर पीआरटी के लिए। फाइन। उसके बाद लेवल 2 की बात करें तो आपके बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है। उसके बाद उसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी बीटीसी, जेबीटी, डीईटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फाइन। 4 ईयर्स का बैचलर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, तो वो सारी सब चीज़ें जो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में ही होनी चाहिए, आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद बात करते हैं जो आपका जो थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल में यहाँ पे आप देखोगे, हाँ, लेवल 3 में आपकी पीजीटी आ जाती है। तो पीजीटी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में। ठीक है, 50% के साथ, एंड बीएड होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एंड मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास। 10th में आपके पास या तो हिंदी या फिर संस्कृत होनी चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ये हिंदी का बारे में बताया है, तो आपके पास इसलिए हिंदी, जैसे पॉलिटिकल साइंस है आपके पास हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट, यहाँ पे हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट सब में होनी चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पूरी इसको देख सकते हो कि कहाँ पे क्या क्या चाहिए। लेवल 1 है जिसमें आपको देख सकते हो सीडीपी पेपर 1 का पीआरटी का लेवल दे रखा है, सेम है। और लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे 15 इंग्लिश, 15 हिंदी। उसके बाद मैथमेटिक्स होंगी 30 मार्क्स की मैथ्स में, जिसमें 15 मार्क्स के तो क्वेश्चन मैथ्स से रहेंगे, 15 सीडीपी रहता है। एनवायरमेंटल स्टडीज रहेगा 30 मार्क्स का। ठीक है, जनरल स्टडीज रहेगी 30 मार्क्स की, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स की रीजनिंग, 10 मार्क्स की हरियाणा की जीके एंड अवेयरनेस पूछी जाएगी। ठीक है, 30 मार्क्स, 30 एमसीक्यूज हैं और 30 ही मार्क्स हैं। और यहाँ पे 150 क्वेश्चन है टोटल, ड्यूरेशन 2.5 आवर्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फाइन। यहाँ पे नेचर एंड स्टैंडर्ड भी दे रखा है। अगर पीआरटी का लेवल है तो आप समझ जाओ कि 3rd to 5th जो है उसकी जो है सारी चीज़ें आने वाली हैं यहाँ पे। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो 60% है, मतलब 60% यानी 90 मार्क्स तो जनरल कैटेगरी को लाने होंगे। बाकी आपकी जो शेड्यूल कास्ट और डिफरेंटली एबल है हरियाणा के उनको 55, शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड जो अदर स्टेट है उनको 60%, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फाइन। सेम है, आप टीजीटी की बात करें, जो लोग 6 to 8 को पढ़ाएंगे उनमें आपकी 30 मार्क्स की तो सीडीपी रहेगी। लैंग्वेज है 15 हिंदी, 15 इंग्लिश रहेगी। 30 एमसीक्यू रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके, अवेयरनेस हरियाणा की जीके, एंड 60 जो क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एज आप जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे उससे रिलेटेड रहेंगे। सेम है, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपको जितने स्कोर करने हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। सेम है आपका पीजीटी के बारे में, तो पीजीटी में भी सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम यहाँ पे। फाइन।
तो नेगेटिव मार्किंग तो किसी में ही नहीं है। उसके बाद आप कंटेंट ऑफ सेल यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 एज पर द एडमिट कार्ड 150 लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस कमिंग इन द लैंग्वेज सब्जेक्ट विल बी बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में आएंगे, ठीक है। लेकिन हिंदी का जो पेपर है वो हिंदी में रहेगा, इंग्लिश का जो है वो इंग्लिश में रहेगा, बाकी दोनों जो है वो बाइलिंगुअल होंगे। वैलिडिटी की बात करें तो लाइफ टाइम वैलिड है, अगर आपने एक बार इसको अच्छे से क्लियर कर लिया तो लाइफ टाइम तक ये वैलिड रहेगा। और हरियाणा में तो हमेशा वैकेंसीज निकलती रहती हैं टीचर्स की, लेक्चरर्स टीचर्स की, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, सेकेंडरी टीचर्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है ये इस चीज़ का। कहीं कहीं क्योंकि कहीं कहीं पे सीटेट से ज़्यादा स्टेट का जो टेट है उसको वैल्यू दी जाती है, फाइन। तो देयर इज नो, आप कितनी बार भी ये दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो क्वालिफाई कर लेते हैं उनको अपीयर इन द फ्रेश टेस्ट टू इम्प्रूव देयर, अगर आप बार बार भी देना चाहते हो अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए तो वो भी कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो हरियाणा में भी पढ़ सकता है और एज वेल एज आउटसाइड हरियाणा में भी पढ़ सकता है, फाइन, दोनों चीज़ें हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऑनलाइन यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है, फाइन। साइज यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ लगाना है, साइज थंब का साइज क्या होगा, फोटो का साइज, और सिग्नेचर का साइज आपको क्या लगाना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर पेन टाइप, पेपर पेन बेस्ड होगा। एडमिट कार्ड जो है वो हरियाणा की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कैंडिडेट्स, अगर स्क्राइब आपको चाहिए तो आपको स्क्राइब के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ किस तरीके से अनफेयर इन माल प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। जो भी इन्होंने बोला है उसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ये थंब इम्प्रेशन विल बी मार्क्ड ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट इन प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर, ये तो से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट, आपको ओएमआर शीट यहाँ पे मिलेगी जिसमें आपको आंसर्स को टिक करना होगा, ठीक है। क्योंकि पेपर पेन वाला एग्जाम होगा ये, जो है उस तरीके का नहीं होगा। यहाँ पे पूरा सिलेबस भी मेंशन्ड है, सारा सिलेबस आप देख सकते हो। पीआरटी के लिए क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। लेवल 2 का आप देख सकते हो चाइल्ड पेडागोजी है, पूरा सिलेबस यहाँ पे इन्होंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कोई उर्दू से कर रहा है, कोई लैंग्वेज से कर रहा है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।